जैसे हिरण्यकश्यप अपनी सभा में आया तो कहने लगा, ऐ सभा के लोगों देखो, अगर जय जयकार होगी तो सिर्फ हिरण्यकश्यप की होगी। महाराज उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा, देखा कोई भी हमारे बैरी का नाम नहीं लेगा, कोई भी राम का नाम नहीं लेगा, अगर नाम लेगा तो सिर्फ हमारा हिरण्यकश्यप का नाम लेगा। महाराज अब तो हिरण्यकश्यप की जय जयकार हो रही है। इधर महाराज मैया गयाधु जो गर्भवती थी, धीरे 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 समय बीतने के बाद में मैया गयाधु की गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया। जब मैया गयाधु की गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया है तो महाराज उसका नाम प्रहलाद रख दिया गया। प्रहलाद धीरे धीरे प्रहलाद जो थे कुछ बड़े होने लगे, और जब प्रहलाद बड़े होने लगे तो हिरण्यकश्यप अपने मन में सोचने लगा कि हमारा बेटा शिक्षा के योग्य हो गया, और क्यों ना हम अपने बेटा को शिक्षा ग्रहण करवाएं। महाराज उसी समय आज महाराज अपने बेटा प्रहलाद को लेकर के और हिरण्यकश्यप अपने गुरु संडामृत्या लेकर के चले। जब लेकर के चले, जैसे ही पहुंचे तो कहने लगे, गुरुदेव देखा ये हमारा बेटा प्रहलाद है, हम इसे इसलिए आपके पास में लेकर के आए हैं कि आप हमारे बेटे का शिक्षा ग्रहण करवा दो। और कहने लगे, महाराज हमारी बात सुनो, आप आज सब कुछ बताना हमारे बेटे को, लेकिन हमारे बैरी का नाम मत बताना। कहने लगे ठीक है। उसी समय हिरण्यकश्यप जो था प्रहलाद को छोड़ करके चला आया। महाराज जब प्रहलाद को छोड़ करके चले आए हैं तो इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा। महाराज गुरुदेव बेटा प्रहलाद को पढ़ाने लगे। जब प्रहलाद को पढ़ाने लगे हैं, इधर एक दिन की बात है, जब बेटा प्रहलाद पढ़ करके जा रहे हैं तो तब तक क्या हुआ महाराज कि जिस गली से जा रहे थे हो करके उस गली में महाराज एक कुम्हारी रो रही थी। कुम्हारी, और वो रो इसलिए रही थी क्योंकि उसके 4 बिल्ली के बच्चे आभा में दब गए थे। कुम्हारी रो रही है और कह रही कन्हैया कहने लगी, हे दीनबंधु दीनानाथ, आरियो मुरली वाले श्याम और कन्हैया कहाँ पर देर में बिल्ली के बच्चे दब गए। कन्हैया तुम कहाँ हो?